अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आप देख रहे हैं प्रोफेसर अभी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है डफिंग इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक परटुर्बेशन सीरीज सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो अब तक बार वक्त पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को बता देता हूँ। प्रीवियस की वीडियो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय परटुर्बेशन मेथड। उसमें भी हम कोई ना कोई एक परटुर्बेशन मेथड लगाएंगे, लेकिन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है डफिंग इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी है, एक दफा रीड कर लेते हैं। वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस एप्सिलॉन वाई के क्यूब इज इक्वल टू 0। उसके साथ बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विद बाउंड्री कंडीशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एनी परटुर्बेशन मेथड। ठीक है, उसने मेंशन नहीं किया कि आपने सिंगुलर लगाना है या रेगुलर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, प्रीवियस स्टेप जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के एक सोल्यूशन लेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परटुर्बेशन सीरीज। प्रीवियस जो है हम करते हैं वही चीजें दोहरा रहे हैं। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि परटुर्बेशन जो मेथड है, परटुर्बेशन सीरीज सोल्यूशन जो है वो आपकी जो है उस पर बेस जो बुनियाद जो है वो अच्छी बन जाए। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे बाय परटुर्बेशन सीरीज। एक परटुर्बेशन सीरीज को लेट कर लिया, y इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ टॉ। इधर टॉ का मैंने पहले डिस्कस नहीं है क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको लेकर तो फिर ही बताऊं। इधर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x नहीं है बल्कि टॉ है। ठीक है, ये आपने याद रखना। यूं समझ लो कि y डबल डैश ऑफ टॉ प्लस y ऑफ टॉ एप्सिलॉन y क्यूब ऑफ टॉ। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी ले सकते हैं, वो डज नॉट मैटर, पेपर में कोई भी दे सकता है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टॉ है। तो ये सीरीज सोल्यूशन को लेट किया y इक्वल टू वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन के 2 y ट्रू एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया इसको, सीरीज सोल्यूशन है ना। अब प्रीवियस स्टेप जो करते आए हैं हम उन्हीं को फॉलो करना है। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस किया तो ये क्वेश्चन भी आपको कोई मुश्किल नहीं करेगा। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो सीरीज सोल्यूशन होगा उसको पुट कर देना गिवन में। हाँ, इधर बात एक बता दूं, अगर ये इसका सोल्यूशन है किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ज्यूम जो किया आपने ये सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर ये सोल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई भी उसको करेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं करता है कि नहीं। हम इसको पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट, फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आता है यानी कि जहां जहां y है इक्वेशन नंबर 1 में वहां इस सोल्यूशन को पुट कर दिया। तो बाकी ये देख लें। ठीक है, y डबल डैश है तो y डबल डैश के साथ पुट कर दिया, प्लस y था तो y की जगह पे आ गया। सिमिलरली फिर y क्यूब था तो y की वैल्यू पुट की, बाहर क्यूब आ गया एंड सो ऑन। एप्सिलॉन एज इट इज है इसके दरमियान में। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद आपने क्या करना है कि एप्सिलॉन की पावर 0 के जो कोएफिशिएंट है वो लैदा करने हैं, एप्सिलॉन की पावर 1 के जो कोएफिशिएंट है वो लैदा करने हैं एंड एप्सिलॉन की पावर 2 के जो कोएफिशिएंट है वो लैदा करेंगे। ठीक है, तो मैं एक स्टेप स्किप किया, आपने ये आपने खुद करना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। ये प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं, डिटेल के साथ किया हमने। तो जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे एप्सिलॉन की पावर 0 के साथ हमारे पास जो कोएफिशिएंट बनेंगे y नॉट डबल डैश प्लस y नॉट इज इक्वल टू 0। 1 थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए। इसके साथ एप्सिलॉन की पावर कुछ भी नहीं है तो एप्सिलॉन की पावर 0 होगी। ठीक है, तो y नॉट ऑफ डबल डैश आ गया कोएफिशिएंट, ये टर्म लिख दी। दूसरा एप्सिलॉन की पावर 0 किधर है, इधर एप्सिलॉन की पावर 0 है क्योंकि जस्ट y नॉट एप्सिलॉन नहीं है तो क्या मतलब एप्सिलॉन की पावर 0 होगी, तो वो आ गया। तो दो टर्म्स मुझे नजर आ रही है, इसके साथ एप्सिलॉन की पावर 0 है तो ये उसकी जो है ना कंपेयरिंग हो गई। एप्सिलॉन की पावर 1 की कंपेयरिंग की तो ये हमारे पास बन गई। आपने एक स्टेप मजीद करना है इसमें। तो इक्वेशन 3 के नाम दे दिया, इक्वेशन 4 क्या दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन दोनों के इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। जब इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो y नॉट की वैल्यू आएगी, 4 को सॉल्व करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले 3 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 3। जब फिर 3 को लेंगे, इक्वेशन लिखी, इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले तो आपने इसका क्या किया जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई नॉट इज इक्वल टू 0। एक्सैक्ट इक्वेशन बनाई, डी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। इधर से वाई नॉट की वैल्यू निकालेंगे a cos टॉ प्लस b sin टा। अब देखें कि हम वाई नॉट ऑफ डैश क्यों निकाल रहे हैं आगे, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है ये वाली। ठीक है, एक तो बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0, दूसरी y डैश ऑफ 0। जब दोनों बाउंड्री कंडीशन को पुट करेंगे फिर हमारे पास जो कोएफिशिएंट है और b इनके y वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसलिए हम पहले y नॉट
ऑफ डैश भी निकाल लें ताकि ए और बी दोनों की वैल्यूज आ जाएं। तो जब वाई नॉट ऑफ डैश निकालेंगे तो स्टूडेंट अभी तो देखें ना, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया और साइन का डेरिवेटिव कॉज, बाकी टर्म एज इट इज। तो ये डेरिवेटिव आ गया वाई नॉट ऑफ डैश का। बाउंड्री कंडीशन पहली पुट की y 0 = 1, यानी कि टा की जगह पे 0 और y की जगह पे 1। तो जब टा की जगह पे 0 पुट करेंगे इधर, ठीक है, और इधर भी टा की जगह पे 0 पुट किया, इधर भी टा की जगह पे 0 पुट किया, यानी कि वाई नॉट में पुट कर रहे हैं, वाई नॉट डैश में नहीं करना, ये अपने ज़रा फोकस करना है। फिर इज इक्वल टू किसके 1 के, तो ये y की वैल्यू 1 आ गई। cos 0 1 होता है, f 1 b sin of 0 is 0, इधर से a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखो y जो है ना दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट कर लो। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, दिखा देता हूँ। y नॉट y डैश ऑफ 0 = 0, तो हमने डेरिवेटिव में हमने पुट करना है। डेरिवेटिव मैंने लगाया तो हुआ है लेकिन क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो है। तो y नॉट ऑफ डैश में पुट करेंगे, y भी 0 टा भी 0, दोनों 0 पुट किया, साइन 0 0 cos 0 1 b × 1 आ गया। तो ये देखें ना, y डैश ऑफ 0 = 0, इक्वल टू के बाद भी 0 है तो इधर 0 आ गया, b × 1, तो b की वैल्यू आ गई 0। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास y नॉट की वैल्यू बनी थी जर्नल ये, ठीक है। इसमें जब b को 0 पुट करेंगे तो a 1 है, ठीक है। तो y नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos टा, ये हमने लिख दी, ठीक है। अब हम निकालेंगे y1 की वैल्यू और हम क्या लेंगे फ्रॉम 4 से, ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मैंने 4 के लिख लिया, 4 इक्वेशन नंबर 4। इसमें जो है ना हमारे पास y नॉट की जो वैल्यू आई है पहले नंबर पे, तो वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये cos टा का क्यूब साथ लिख दिया हमने, बाकी टर्म एज इट इज। अब हमने देखें ये y1 डबल डैश प्लस y1 cos टा को दूसरी तरफ लेके माइनस cos टा का क्यूब। अब इसको पहले होमोजेनियस निकालेंगे, फिर इसका जो है ना नॉन होमोजेनियस को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि yc और yp निकालेंगे, जिस तरह आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करते आए हैं, ठीक है। यहाँ अगर किसी ने एमएससी की है तो मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स जो है आपकी, उसमें पार्ट 1 एमएससी पार्ट 1 में करते आए हैं आप, तो उसमें अब देखिए अब y1 ऑफ c जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे। तो y1 ऑफ c कैसे फाइंड करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन ली, तो ये टर्म हमने 0 कर दिया, आधे तौर पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, d² + 1 y1 = 0। एक्जेक्टली इक्वेशन की तो मैंने d की वैल्यू निकाली ± योटा। तो जब ये ± योटा आता है तो हम क्या करते हैं कि ए कांस्टेंट के साथ cos को मल्टीप्लाई, फिर अनदर कांस्टेंट के साथ साइन को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a1 cos टा प्लस b a2 sin टा, तो ये yc आ गई। yp निकालने के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल इसे बोलते हैं, 1/d² + 1 माइनस cos टा का क्यूब, ये इक्वेशन बन गई। अब ये देखें कि पहले सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा एक स्टेप में, अगले स्टेप में देखें जी हमने cos टा का जो क्यूब है इसको हम चेंज कर लिया एक्सपोनेंशियल में, ताकि जो है ना हमारे पास yp निकालने में आसानी हो जाए। तो कैसे किया हमने, आपने पढ़ा होगा e⁻x के इक्वल होता है cos x + योटा sin x। तो हमने देखे ना उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। योटा sin x जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट लेंगे वो cos के साथ होता है, तो हमने रियल लिख दिया और cos वाली टर्म लिख दी। किसकी cos वाली टर्म, e⁻ योटा t की जो टर्म है उसमें रियल जो पार्ट है वो हमने लिख लिया, रियल पार्ट cos होता है तो वो लिखा। पावर क्यूब थी तो पावर क्यूब ले ली, ठीक है। ये फार्मूला उम्मीद है कि आता ही होगा आपको। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया तो योटा 3t हमारे पास मिल गया, t तो नहीं बल्कि टा ही लिखे आप, ये t लिख दिया गया है, टा ही लिखे एक स्टेप में। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या करना है जी, आपके पास जो 3 है 3 का स्केयर करना है और उसको माइनस के साथ, यानी कि 3 का स्केयर क्या होता है 9, और -9 आपने पुट करना है d² की जगह पे, ये आपने चीज करनी है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो साथ कोएफिशिएंट होगा उसको स्केयर करना है और माइनस के साथ आपने पुट करना है किधर, d² की जगह पे। जब पुट करेंगे तो ये -9 आ गया +1, सिंप्लीफिकेशन की तो 1/8 cos 3 टा, तो ये yp आ गया। जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे y = yc + yp, इधर y आपके पास y1 था, yc की वैल्यू ये हमने पुट की, yp की वैल्यू ये पुट की, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अब हमने a1 और a2 की वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, बाय बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन की थी क्या थी, y ऑफ 0 = 1, जहाँ पे टा है वहां पे 0, जहाँ पे y है वहां पे 1। तो जब टा की जगह पे 0 पुट करते गए cos 0 1 1/8 इधर से आ जाएगा, cos 0 1 a1 इधर से आ जाएगा, sin 0 0 था, a2 की वैल्यू 0, तो y1 ऑफ 0 किसके इक्वल है 1 के, तो इधर 1 आ गया।
आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद a1 की a की वैल्यू आ जाती है, यानी कि a1 नहीं आप लिखें 7/8। फिर हम जो y1 निकाला था जनरल सोल्यूशन था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1 के साथ, क्योंकि दूसरी बाउंड्री कंडीशन वो स्टूडेंट हमने इसमें से जो डेरिवेटिव लिया अगेन इक्वेशन नंबर 5 का, यानी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 5 बनी थी इसका दोबारा हमने डेरिवेटिव लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y डैश के साथ थी, ताकि हम a2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकें। तो हमने क्या किया, अगेन डेरिवेटिव लिया, हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया a-1 sin टॉ प्लस a2 cos टॉ माइनस 3/8 sin 3 टॉ। अब हमने y डैश अब 0 दूसरी बाउंड्री कंडीशन को पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास a2 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। अब a1 की वैल्यू बाकी इधर भी a1 लिखें आप, a1 और a2 की, क्योंकि हमने इधर a1 के नाम दिया वैसे देखे ना a1, तो अब इधर भी a1 लिखें। a1 और a2 दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, किधर पुट करेंगे, y1 में, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 में। तो जब पुट करेंगे हमारे पास y1 की वैल्यू ये बन जाएगी, 1/8 को कॉमन लिया 7 cos टॉ प्लस 3 cos टॉ, ये आपके पास y1 की वैल्यू आ गई। अब y1 की y0 की वैल्यू और y1 की वैल्यू दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे जो आपने ज्यूम किया था सीरीज सोल्यूशन। कौन सा सीरीज सोल्यूशन था, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें y0 की वैल्यू भी पुट करेंगे और y1 की वैल्यू भी पुट करेंगे, हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। y0 की वैल्यू पुट की तो cos टॉ, y1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 1/8 7 cos टॉ प्लस cos 3 टॉ इंटू एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है गिवन परटर्बेशन सीरीज का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सकें। इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए।